Hello guys. Today we are going to discuss about nursing process. नर्सिंग प्रोसेस एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है जो कि नर्सिंग प्रोफेशन में या मेडिकल लाइन में यूज़ किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। लाइक इसमें हम पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है जो सिस्टम वाइज हम स्टेप बाय स्टेप नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाए। सो देयर आर 5 कंपोनेंट्स और वी कैन से देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ओके, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। इन असेसमेंट वी विल असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। ओके, एंड इसमें हम हिस्ट्री लेंगे, स्टेटस देखेंगे पेशेंट का और ऑब्ज़र्व करेंगे लाइक किस टाइप की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट से पूछेंगे। ओके, ओवरऑल उसका हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे विद द ऑर्गेनाइज मैनर। ओके, फिर वैलिडेट करेंगे लाइक हमने पेशेंट से पूछा था और हमने ऑब्ज़र्व किया था, तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं सिमिलर है नहीं है, ये सारा हम असेसमेंट में चेक करते हैं। असेसमेंट जो है वो एवरी सेक्टर के लिए यूज़ किया जा सकता है। लाइक कोई भी प्लान करते हैं किसी भी चीज़ का, उसमें हम फर्स्ट उसे असेस करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कंडीशन है, कैसा रहेगा, क्या प्लान, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते हैं। ठीक है, तो हमें फिर उसके बाद में नर्सिंग डायग्नोसिस में हमें क्या करना है, पेशेंट की प्रॉब्लम को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म करना है। लाइक प्रायोरिटी फर्स्ट देखनी है कौन सी प्रायोरिटी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसे अटेंड करना है। अटेंड करने के लिए हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में हम देखेंगे फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, हमें क्या करना है पहले, जिससे कि पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड हो। ओके, फिर उसके बाद में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। प्लानिंग सेट करने के बाद हमें एक्ट करना है टू प्रमोट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। एंड देन हमने ये सारा प्रोसेस किया। अगर ये अक्यूट कंडीशन के लिए यूज़ हो रहा है तो ये कुछ आवर्स के लिए होगा, या फिर क्रोनिक प्रोसेस, क्रोनिक डिजीज़ है या फिर कुछ ज़्यादा इलनेस है पेशेंट को, सीवियर पेशेंट है, उसके लिए ये कुछ डेज़ में प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कुछ अगर लाइक हमने फ़ीवर का पेशेंट देखा तो फ़ीवर के पेशेंट के लिए 1 या 2 आवर्स का प्रोसेस है नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें हम उसको क्या स्पंज बाथ देंगे, लाइक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मेडिसिन देंगे, कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, काम इन्वायरमेंट देंगे। ओके, ये टाइप से करने के बाद जो हम रिजल्ट होगा वो हम देखेंगे इवैल्यूएशन में। ओके, क्या आउटकम निकल के आया आफ्टर आवर केयर फॉर द पेशेंट। ओके, सो दीज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस जो कि फॉलो किए जाते हैं इन द नर्सिंग केयर। ओके, फॉर प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द केयर पेशेंट। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस जो है क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है। लाइक क्रिटिकली इसको थिंक करना है, बिकॉज कोई भी पेशेंट जो है अगर सिक है तो हम उसको ऐसे ही उसको केयर प्रोवाइड नहीं करने लग जाएंगे। हमें पेशेंट का सिक कंसर्न देखना है। ओके, स्टेटस देखना है उसका, एंड कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारा कैसे डिसीजन लेना है, ये सब कुछ हमें देखना है। ओके, उसके बाद में हमें ये देखना है कि जो एक्ट करने जा रहा है या फिर इंटरवेंट करने जा रहा है पेशेंट के लिए, वो प्रोफेशनल है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो प्रोफेशनल नर्स होती है वही केयर प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो क्या हो, बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सके टू द पेशेंट। ठीक है, टू प्रमोट द केयर, टू प्रमोट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। ओके, लाइक उसके फंक्शंस एबिलिटी उसकी अच्छी हो। ठीक है, जो हेल्थ स्टेटस है उसका रिस्पांस देखना है, उसको इलनेस के रिड्यूस करना है, ये सारा हम नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। Okay, so nursing process is a systematic method method of providing care to the clients. Okay, systematic method से हम care provide करते हैं। yes. ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से सिस्टम वाइज केयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, द नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल केयर, नर्सिंग केयर। ओके, इसमें क्या है कि हम सिस्टम वाइज प्लान करते हैं और मेथड यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड द केयर ऑफ द पेशेंट। ओके, देयर आर 3 पर्पसेस ऑफ
nursing process. First, we will identify the health status of the patient, like actual और potential health care problems को देखेंगे and needs को देखेंगे, like क्या किस टाइप की उनको प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है. ओके, फिर हम प्लान सेट करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स. तो हमने प्रॉब्लम को देखा है या जो प्रॉब्लम हमें मिली है उसको सॉल्व करने के लिए या पेशेंट की जो नीड है उसको सॉल्व करने के लिए हमें प्लान सेट करना है एंड देन हमें इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. ओके, there are 5 components of nursing process we already discussed, but this is a cycle also, like it is flexible और इट कैन बी रिपीट अगेन. अगर पेशेंट जो है ट्रीट नहीं हुआ तो हम फिर से उसका असेसमेंट कर सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन. इसलिए ये साइकिल फॉर्म में दिया गया. यू कैन सी द पिक्चर. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. डायनेमिक इन नेचर, लाइक इट कैन बी फ्लेक्सिबल. ठीक है, ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट. ओके, क्लाइंट सेंटर्डनेस, हमें पेशेंट पे ही ओवरऑल फोकस करना होता है, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना होता है, लाइक हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी होती है एंड फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग. ठीक है, प्रॉब्लम को देखना है एंड उसके लिए हमें डिसीजन निकालना है कि क्या करना है इसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. ओके, इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल. ओके, हमें क्या देखना है कि कोलैबोरेटिव स्टाइल में वर्क करना है, लाइक जो टीम वर्क है वो वर्क अप्लाई करना है और रिलेशनशिप मेंटेन करना है विद पेशेंट एंड नर्स. ठीक है, नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रखना है. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. ठीक है, हमें पेशेंट की केयर करते टाइम में उसके लिए हमें उसकी कास्ट या फिर उसकी केयर प्रोवाइड करने के लिए उसका धर्म या स्टेट कहाँ से बिलोंग करता है ये सब हमें नहीं देखना है. हमें क्या करना है, जस्ट हमारा फोकस होना चाहिए कि उसकी हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करना या ठीक करना. यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग. क्रिटिकली हमें थिंक करना है बिफोर प्रोवाइडिंग द केयर ऑफ द पेशेंट. ओके, assessment. This is the first step of the nursing process. Components of nursing process, nursing assessment. First is collect data, organize data, validate data, document data. Okay, so you can see the picture. इसमें assessment पहले डिस्कस किया गया है. assessment के अंदर जो है 4 components अगेन आते हैं जो कि assessment में यूज़ होंगे. ओके, उसके बाद में डिस्कस किया जाएगा नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, प्लानिंग के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में और इवैल्यूएशन के बारे में. तो डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन डाटा. ओके, फर्स्टली वी हैव टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द पेशेंट साइड और फ्रॉम द रिलेटिव साइड ऑफ द पेशेंट. इनिशियल टाइप्स ऑफ असेसमेंट. There are 4 types of assessment: initial nursing assessment, problem focused assessment, emergency assessment and time lapsed assessment. So initial nursing assessment क्या है? Perform within a specific time after admission. ठीक है, आफ्टर एडमिशन क्या करते हैं, हमें टाइम मिलता है जिस टाइम में हम उसका हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं टू एस्टैब्लिश द कंप्लीट डेटाबेस फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. हमें क्या करना है, उस टाइम में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका इनिशियल असेसमेंट करते हैं आफ्टर एडमिशन. ओके, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन द अर्ली असेसमेंट. ठीक है, जिस टाइम में हम असेस कर रहे होते हैं उस टाइम में हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं या टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, what type of problem happened on this patient. Okay, emergency assessment. During emergency situation to identify the analyze situation. For example, rapid assessment of an individual airway reading status and circulation during cardiac arrest. Okay, emergency में क्या है? Obviously emergency assessment हम emergency condition में ही करेंगे जिसमें हम patient की
एयरवे रीडिंग स्टेटस देखेंगे और सर्कुलेशन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, जो सीवियर कंडीशंस हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं, उससे हम पेशेंट की केयर करते टाइम में हम असेसमेंट करेंगे। ओके, टाइम लैप्स्ड assessment, several months after initial assessment to compare the client current health status with the data previously obtained। ठीक है, हमें जो प्रीवियसली जो कंडीशन थी वो कंपेयर करना है विद द प्रेजेंट कंडीशन। ओके, प्रेजेंट इलनेस जो भी पेशेंट लेके आया है उसके साथ। टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा क्या है, जिसमें जो सिम्टम्स हैं कवर किए जाते हैं क्लियरली ओनली टू द पर्सन अफेक्टेड। ठीक है, जो भी पर्सन अफेक्ट हुआ है वो बोलता है कि उसे क्या प्रॉब्लम हुई है। ओके, ऑब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट के रिलेटिव्स और रिकॉर्ड और हम ऑब्ज़र्व करते हैं या टेस्ट होते हैं, जो भी वो सारे हम रिकॉर्ड करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा में। ओके, सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमें पेशेंट बताता है कि ये प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, एंड सेकेंडरी में क्या होता है, डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज दैन द पेशेंट। ओके, लाइक फैमिली मेम्बर्स, प्रोफेशनल रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक रिजल्ट आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इट इज़ गैदरिंग डेटा बाय द सेंस, लाइक हम देखेंगे और सुनेंगे। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, एक मीटिंग प्लान करते हैं विद द पेशेंट, डायरेक्टली हम इंटरव्यू लेते हैं पेशेंट का, और उसमें हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, लाइक क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से, जिससे कि वो क्या करता है, आंसर्स करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। Organization of data, the nurse are formed that organize the assessment data systematic need. This is often referred to as a nursing health history of nursing. Okay, organization data, nurse are formed that organize the assessment data systematic need. This is often referred to as a nurse health history or nursing assessment फॉर्म। ओके, इसमें एक फॉर्म यूज़ होगा जिसमें वो ऑर्गेनाइज करेगी डेटा को, लाइक हमें फर्स्ट उसकी हिस्ट्री बायोडेटा चेक लिखना है, प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री लिखनी है। ओके, फिर सर्जिकल हिस्ट्री प्रेजेंट और पास्ट, मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट और पास्ट। ओके, जो भी पेशेंट साइड से और उसके साइड से रिकॉर्ड्स हुए वो ऑब्ज़र्व किए हुए वो सारा रिकॉर्ड होगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो रिकॉर्ड करती है, लाइक एज अ फॉर्म वो फिल करती है। ओके, वैलिडेशन ऑफ डेटा, द इंफॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग द असेसमेंट इज़ डबल चेक और वेरीफाइड टू कंफर्म दैट इज़ एक्यूरेट और कंप्लीट। ओके, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो डबल होती है, उसको वेरीफाई करना होता है कि दोनों साइड से ये एक्यूरेट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है, वो वैलिडेट में कंप्लीट करती है नर्सेस। ओके, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा, लाइक इसे एक्यूरेटली और कम्प्लीटली डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द पेशेंट और फॉर द नर्सेस ऑल्सो, बिकॉज ये लीगल प्रोसेस है जो यूज़ किया जाता है इन द मेडिकल लाइन। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस, लाइक नेक्स्ट जो कॉम्पोनेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो सेकंड कंपोनेंट है और नर्सिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट